नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भवानी सिंह और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ऑन एयर स्टेशन कैसा होता है या रेडियो स्टेशन कैसा होता है। हमने कभी ना कभी अपनी पूरी लाइफ में रेडियो जरूर सुना होगा। डेली लाइफ में रेडियो सुनते हैं, काफी लोगों को लगाव है रेडियो सुनने का। हम नहीं जान पाते कि किस तरीके से रेडियो काम करता है या जो सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है। जो रेडियो का इतिहास रहा है उसका स्थान अभी तक न टेलीविजन ले पाया है न टेलीफोन ले पाया है। रेडियो ने करोड़ों लोगों को एक दूसरे से जोड़ा है, मनोरंजन का साधन बना है रेडियो। रेडियो की अगर शुरुआत हुई भारत में तो 1923 में रेडियो की शुरुआत हुई। 1927 आते आते इंडियन ब्रॉडकास्ट कंपनी को रेडियो का एक्सेस मिला कि आप रेडियो स्टेशन शुरू कर सकते हैं। बॉम्बे और कोलकाता में रेडियो की शुरुआत हुई, जो कि गवर्नमेंट ने शुरू किया। जो पहले प्राइवेट कंपनीज उसको ऑन करती थी 1927 के टाइम। अब 1930 में उसकी कंपनी को गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया। 1936 में उसका नेम हुआ ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन। जब भारत आजाद हुआ उसके बाद 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी रखा गया और आज तक आकाशवाणी उसका नाम है। आकाशवाणी अगर हम बात करें तो डीडी न्यूज या गवर्नमेंट संभालती है उस चीज को। रेडियो आजादी के बाद काफी चीजों में बढ़ चुका है। बेसिकली रेडियो तीन प्रकार के होते हैं, एफएम रेडियो, कम्युनिटी रेडियो और डिजिटल रेडियो। एफएम रेडियो का सेटअप शुरू करना काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए, काफी लाइसेंस चाहिए, उसके बाद आप एफएम रेडियो शुरू कर सकते हैं। इन कंपैरिजन एफएम रेडियो, कम्युनिटी रेडियो इजी है सेटअप करना और एक कम अमाउंट चाहिए। कम्युनिटी रेडियो काफी एनजीओ शुरू करते हैं, यूनिवर्सिटीज शुरू करती हैं पब्लिक अवेयरनेस के लिए या फिर अलग अलग प्रोग्राम्स रेडियो के थ्रू चलाने के लिए। कम्युनिटी रेडियो शुरू करने के लिए आपको कम लाइसेंस चाहिए होते हैं, कम अमाउंट चाहिए होता है। जेईसीआरसी 90.8 एफएम भी एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है। आज हम आपको दिखाने जाएंगे उसी जेईसीआरसी 90.8 एफएम के एयर रूम को अंदर से। चलिए। दोस्तों अभी हम बैठे हैं ऑन एयर के रूम में और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। ये काफी छोटा एक सिस्टम है क्योंकि ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है हमारे जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी का। सबसे हम पहले बात करते हैं पीसी की। ये हमारा पीसी है, ये मॉनिटर है। जो भी हम सॉन्ग्स को रिकॉर्ड करते हैं या जो भी हमारे इंटरव्यूज होते हैं वो सब के सब हम पीसी के अंदर सेव करते हैं। तो पीसी का काम यही है कि यहाँ से हम जो भी स्क्रिप्ट है वो देखते हैं या पीसी के अंदर जो भी सारी चीजें हैं वो सेव करते हैं। उसके बाद पीसी से जो हम चीजें जो यहाँ पर डिवाइसेस लगे हुए हैं वो सारी पीसी से जो भी हम डाटा हम प्रोवाइड कर रहे हैं या पीसी से ले रहे हैं वो जाता है कंसोल में। अब उसका काम बेसिकली क्या होता है, जो भी हम मटेरियल पीसी से ला रहे हैं केबल्स के थ्रू वो हम जाता है कंसोल में और यहाँ से होता है साउंड मिक्सिंग। जो भी आप साउंड एडिट देखते हैं या फिर किस तरीके से सिस्टमेटिक मैनर में चीजें चलती हैं, सॉन्ग के बाद कोई इंटरव्यू हो गया, वो जो भी चीजें होती है वो सब चीजें यहीं पर कंट्रोल करी जाती है। यहाँ से जो चीजें जाती हैं वो जाती है ट्रांसमीटर भी। ट्रांसमीटर एक अलग रूम है वो। दोस्तों ट्रांसमीटर के थ्रू ऑन एयर चीजें जाती हैं जिससे आप जो भी गाने सुनते हैं, जो भी इंटरव्यू सुनते हैं कम्युनिटी रेडियो पे वो आप सुन पाते हैं ऑन ट्रांसमीटर के थ्रू। दोस्तों अभी हमने बात कर ली कंसोल्स की, अपने पीसी की, जो भी हमारे कनेक्टिंग डिवाइस है उनकी बात हो गई। अब हम बात करते हैं इस जो भी सिस्टम माइक का है। ये जो माइक है वो काफी महंगा है, मेड इन इंडिया माइक है ये। जो ये डिवाइस आप देख रहे हैं इसके आगे लगा हुआ, ये बेसिकली वर्क करता है कि जो आपकी वॉइस में अनक्लियरिटी है या फिर जहां पर हमारी वॉइस क्रैक करती है उसको क्लियर करने का। हमारे इस
स्टेशन में 2 माइक लगे हैं बेसिकली, एक रोड का माइक है और दूसरा मेड इन इंडिया कोई कंपनी का माइक है जिसका भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। और साथ में लगे हैं JBL के 2 सिस्टम, जो कि हम बैकग्राउंड म्यूजिक या जो म्यूजिक प्ले करते हैं वो सारा म्यूजिक इस सिस्टम से प्ले किया जाता है। दोस्तों जो भी फंक्शंस थे मशीनों के मैं सब कुछ दिखा चुका हूँ। आशा है कि आपको कुछ समझ आया होगा, कुछ नया देखने को मिला होगा। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।